हाँ जी, सो कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू मैथ्स मास्टर। भैया इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीके के बारे में। तो मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा आपको, स्ट्रैटेजी तो मैं बताऊंगा ही, बट मैं सोर्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, सोर्स मैं खुद प्रोवाइड करने वाला हूँ आपको। और सोर्स कोई ऐसा वाला सोर्स नहीं, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सोर्स मैं कहूँगा ऐसे। ठीक है, इसके अलावा इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, मैं उसके सोर्स की भी बात करूंगा। ठीक है, देखो पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि अभी हाल ही में जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पे आप देखोगे कि वोकैब्स उन्होंने कम पूछी या नहीं के बराबर पूछी। ठीक है, तो अब लोग क्या करने लगे कि वोकैब्स मतलब कि हाँ कम अटेंशन दो वोकैब्स को, वोकैब्स नहीं आ रही है। फिर उन्होंने क्या किया, स्टेनो के एग्जाम में वोकैब्स पूछ दी। अब जब स्टेनो के एग्जाम में वोकैब्स उन्होंने पूछ दी, तो अब फिर से लोग ट्रैक पे आ गए कि नहीं, अब वोकैब्स पढ़नी शुरू करो। ठीक है, तो हमें मूड स्विंग से बचना है। ठीक है, सब्जेक्ट को मूड स्विंग के हिसाब से डिसाइड नहीं करना कि अच्छा इस एग्जाम में ये आ गया तो ये पढ़ना शुरू कर दिया, उस एग्जाम में वो आ गया तो वो पढ़ना शुरू कर दिया। भाई एक बेसिक पेरी फेरी होती है, बेसिक एक परव्यू होता है ना, रियल में होता है हर सब्जेक्ट का, उसे आप दिमाग में रखें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो आपको करना चाहिए, मैं सारा यहाँ पे लिख रखा है, तो आपको थॉरोली ही कवर करना चाहिए। ठीक है, वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, जैसे कुछ टॉपिक्स हैं वो भैया मैं आगे डिस्कस करूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए जो जिनका मतलब आप देखोगे उनकी रेगुलरिटी ज़्यादा होती है, वो रेगुलर बेसिस पे एग्जाम में आपको दिखाई पड़ जाते हैं। हाँ, उनको आप अलग से कवर कर सकते हो या उन पर ज़्यादा जोर जो है डाल सकते हो। अब जैसे मान लो आप हिस्ट्री की बात करते हो, ठीक है, तो हिस्ट्री में आप देखोगे कि भाई एंशियंट इंडिया में प्री हिस्टोरिक पीरियड हो गया, स्टोन एज, चैल्कोलिथिक एज, आयरन एज। ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन, टाउन प्लानिंग, और ठीक है वैदिक एज हो गई, जैनिज्म बुद्धिज्म हो गया, मॉडर्न एम्पायर हो गया, पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज हो गई, गुप्ता एज, संगम एज। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो भी। ठीक है, तो उसके अलावा मिडिल में देखोगे तो दिल्ली सल्तनत हो गया, ठीक, भक्ति सूफी मूवमेंट हो गया, और उसके बाद आपका ये मुगल एम्पायर हो गया, मराठा एम्पायर हो गया, शिवाजी के बारे में हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और मॉडर्न इंडिया में तो ये चीज़ हम आपको पता है, ये हम सब जो है देखते हैं। इसका ज्योग्राफी में आप देखोगे तो सोलर सिस्टम हो गया, अर्थ स्ट्रक्चर, क्लाइमेट, वेदर, ठीक है, सॉइल के बारे में, और भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो। बट जैसे मैं आपको बताऊं कि मान लो ये चीज़ें तुम्हें पता है भाई, पॉलिटी में ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है, प्रेम्बल के बारे में, ठीक है, ऐसे करके। तो ऐसा नहीं कि आप देखो, आपको एक बेसिक जानकारी होगी नहीं तो आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर ही नहीं हो। अभी सोचो आप किस्मत के भरोसे जा रहे हो कि हाँ क्योंकि हाल ही के एग्जाम में ये आया था, मैं ये पढ़ कर जा रहा हूँ, लेकिन अगर वो नहीं आया तो क्या करोगे भैया। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको प्रिपेयर होना चाहिए पूरा। ठीक है, आप समझे मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, तभी आप कंपटीशन में थोड़ा आगे आ पाएंगे। हाँ, वो चीज़ अलग की होती है। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, मैथ मास्टरो, ये देखो मैथ मास्टरो सी जो हमारा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे जीके मास्टरो करके एक पीडीएफ जो मैंने कुछ दिन पहले चलाई थी, बीच में मैंने रोक दी थी। ठीक है, बट मैं इसे फिर से शुरू करने वाला हूँ। देखो यहाँ पे क्या क्या होता है कि एक हम देखो मेरे भी एग्जाम में 46 नंबर थे। ठीक है, तो मुझे एटलीस्ट इतना आइडिया है कि एग्जाम में क्या आता है और क्या नहीं आता है। ठीक है, हाँ बहुत अच्छे नंबर तो नहीं है, मेंस की बात करो 46 नंबर, 75 आउट ऑफ 75। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे नंबर नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मुझे पता है कि एग्जाम में क्या आता है। ठीक है, और आप मतलब आप इस पर एक बिलीव कर सकते हो कि एटलीस्ट इतने नंबर ला के मुझे एटलीस्ट ये पता है कि हाँ कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने जो पहले प्रोवाइड किया, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जैसे एक एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है बार बार आपको एग्जाम में दिखाई पड़ जाता है, ये संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे वाइटामिन हो गया, 5 ईयर प्लान हो गया, ठीक है, इस पे बेस्ड पीवाईक्यूज भी, इंटरनेशनल कांग्रेस हो गए, सेशंस हो गए, और पीवाईक्यूज हो गए, इस पे बुद्धिज्म जैनिज्म हो गया, इस पे बेस्ड पीवाईक्यूज हो गए, सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है, फेवरेट एसएससी का, ठीक है, और इस पे बेस्ड पीवाईक्यूज हो गए, महात्मा गांधी जी और रिलेटेड मूवमेंट्स प्लस पीवाईक्यूज हो गए। तो इतने टॉपिक मैंने कराए थे, फिर इसके बाद मैंने रोकी थी, लेकिन मैं इसे फिर से शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं क्या करूँगा आपको, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, बायोलॉजी, स्टैटिक, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी बात नहीं कर रहा, बट इतने टॉपिक्स की मैं आपको एक समरी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एग्जाम से थोड़े दिन पहले। ठीक है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझिए मैं क्या बता रहा हूँ कि हम 2 तरह से जीके को घेरेंगे, बल्कि 3 तरह से। हम क्या करेंगे, पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनकी संभावना बहुत प्रबल होती है कि एग्जाम में ये आपको दिखाई पड़ जाएंगे, ठीक है, वो क्या है, ये टॉपिक्स हो गए। इसके अलावा उन पे बेस्ड जो पीवाईक्यूज आए, ना कि सिर्फ एसएससी में, बल्कि जैसे सीडीएस हो गया, या जैसे मान लो आपका इवन जो पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया स्टेट लेवल के, वहाँ पे, ठीक है, उनके भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूँ। ठीक है, मैं अभी अब आपको दिखा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा मैं क्या करूँगा, एक जो इनकी समरी होगी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो एग्जाम के पहले आपको रिवाइज करना है, तो सारा रिवाइज नहीं कर सकते कि एक चीज़ रिवाइज करने बैठ रहे, वो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है,
तो होगा क्या, ऊपर ऊपर से देख लिया, दिमाग में कुछ रहेगा नहीं। हाँ, लेकिन इनकी एक समरी आप देख लोगे तो वो आपके बहुत काम आ जाएगी, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा एग्जाम से पहले, ठीक है। इसके अलावा लेकिन जो हम रेगुलर बेसिस पे करने वाले वो क्या है, वो जीके फ्लॉप टू टॉप पीडीएफ, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, मैंने जैसे ये महात्मा गांधी जी पे है, ठीक है, पूरी पीडीएफ बाइलिंगुअल होगी तो उसमें कोई टेंशन नहीं होने वाली है, ठीक है। और मतलब एक एक चीज़, एक एक पॉइंट, मतलब आप देखोगे कि भाई उन्होंने लंदन के लिए कब विजिट किया, जब वो स्टडी करने के लिए जा रहे थे, ठीक है। उसके अलावा मतलब उन्होंने लीगल एग्जाम कब पास किए, ठीक है। ये छोटे आप समझ सकते हो, छोटी छोटी चीज़ें जो हम इग्नोर करते हैं, मैंने वो भी कवर कर ली है। तो यहाँ पे हम कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने वाले हैं, लेकिन जो एक फाइनल आपको पीडीएफ मिलेगी वहाँ पे हम उसे मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहे होंगे, जैसे यहाँ पे हम डिटेल में करने वाले हैं एक एक टॉपिक, लेकिन वहाँ पे हम सब सिर्फ समरी होगी, ताकि एग्जाम में आप बस रिवाइज करो और एग्जाम में जाके आप बैठो जाके हर एक चीज़। जैसे यहाँ पे देखो नटराज इंडिया कांग्रेस है, तो मैंने बताया कि भाई 22 मई को, ठीक, उन्होंने प्रपोज किया और 22 अगस्त को 1894 को नटराज इंडिया कांग्रेस का डरबन में उन्होंने स्थापना कर दी। तो हर एक चीज़ मैंने कवर करी। आप देखोगे इंग्लिश में भी तो है ही है और हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। इसके अलावा एक कमाल की चीज़ आप क्या देखोगे, जैसे डांडी मार्च हो गया तो मैंने उसे अलग से कवर किया, डांडी मार्च बार बार रिपीट होता है, मैंने उसे अलग से कवर किया। फिर राजकुमार शुक्ला जी हो गए जो चंपारण बिहार में, मतलब इसकी जिन्होंने गांधी जी को बुलाया था, उनको मैंने अलग से कवर किया। अनसुईया सारा भाई के बारे में, ठीक है, तो इनको मैंने अलग से कवर किया, ठीक। खिगा सत्याग्रह, तो मैंने उनको अलग से कवर किया। उसके अलावा चाहे आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी हो गए, ठीक है, और भी जो हो गए, और मतलब इसी चीज़ को मैंने हिंदी में, मतलब बाइलिंगुअल आपको मिल जाएगी पीडीएफ, ठीक है। इसके अलावा ये हम क्या करने वाले हैं कि इस पे बेस्ड जो पीवाईक्यूज, जैसे महात्मा गांधी जी को हमने कवर किया, तो उन पे बेस्ड पीवाईक्यूज और अच्छे पीवाईक्यूज, मतलब जो कुछ आपको लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ हो गया, तो आप दो चीज़ें कर सकते हो एग्जाम में। आप जाने वाले हो, आप दो चीज़ें कर लो बस। जो मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा, है ना, वो कर लेना। जो लास्ट पीडीएफ दूंगा हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी, वो वाली। इसके अलावा ये बस पीवाईक्यूज रिवाइज कर लो, ठीक है। ये भी आपको रिविजन करने में आपको बहुत मतलब हेल्प करेगा, ठीक है। तो मतलब हर चीज़, जैसे मान लो कि हो गया कि भाई महात्मा का टाइटल किसने दिया, गांधी जी को, तो रवींद्रनाथ टैगोर जी ने दिया, ठीक है। हर एक चीज़, मतलब छोटी से छोटी बात भी मैंने यहाँ पे कवर करी। और इंग्लिश में क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे ले रहे हैं हर टॉपिक के। इसके अलावा क्या होगा, उस पर मतलब हिंदी में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक आप देखोगे कि देखो ये तो हमारा ये है ही है। मैं वही आपको बोल रहा हूँ क्या, कि जो हर एक टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं पीडीएफ आपको ये दे दूंगा टेलीग्राम पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो मतलब हर एक चीज़ आप ये नहीं बोल सकते कि अच्छा इस हाल ही के एग्जाम में ये आ गया तो मैं यही पढ़ूंगा, ठीक है, फिर अगले एग्जाम में कुछ और आ जाएगा तो आप वो पढ़ना शुरू कर देंगे। आपको एक भाई हर सब्जेक्ट की पेरीफेरी डिसाइड होती है। जैसे मैथ्स में हो गया कि मैथ्स में आप 6-7 टॉपिक अलग से पूछ दिए, तो आप क्या वही पढ़ते रहोगे, नहीं ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। तो आपको एक पेरीफेरी होती है सब्जेक्ट की, आपको उसके हिसाब से ही चलना है, ठीक है, जैसे हम अभी तक करते हैं। हाँ, इसके अलावा जैसे भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, वो तो मान लो आप करोगे ही, जैसे मैंने बताया ना कि वो तो मैं यहाँ पे कर ही रहा हूँ, ठीक है, इतना नॉलेज है मुझे, ठीक है। वो तो हम यहाँ पे कर ही रहे होंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको डिटेल में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। एंड डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और जय हिंद।